पुराने समय की बात है। भारत की उत्तरी सीमा के पास एक राज्य था, शौर्यगढ़। वहाँ का राजा वीर नारायण इतना ताकतवर था कि कहा जाता था अगर वीर नारायण युद्ध भूमि में उतर आए तो हजारों सैनिक भी पीछे हट जाएं। लेकिन उसकी ताकत केवल तलवार या शक्ति नहीं थी, उसका संयम, न्याय और दूरदृष्टि ही असली हथियार था। राजा वीर नारायण को बचपन से ही शिक्षा दी गई थी कि शक्ति का प्रयोग तभी करो जब न्याय के लिए आवश्यक हो। वो तलवार से तेज लेकिन बुद्धि से और भी तीव्र था। राज्य में बार बार सीमावर्ती लुटेरे आक्रमण करते थे, लेकिन हर बार राजा अकेला ही घोड़े पर सवार होकर मैदान में जाता। न सेना न रथ, और दुश्मन डर कर भाग जाते। एक दिन राजा के मंत्री बोले, महाराज, आपको सेना के साथ जाना चाहिए। अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। राजा मुस्कुराया और बोला, अगर मैं अकेला जाकर युद्ध रोक सकता हूँ तो मैं खून बहाकर क्यों रोकूं? एक दिन एक शक्तिशाली सम्राट ने राजा वीर नारायण को चुनौती दी। उस सम्राट के पास 20,000 सैनिक थे और राजा वीर नारायण फिर अकेले गए। युद्ध भूमि में उन्होंने सम्राट से कहा, मेरे राज्य को नहीं जीतना चाहता, तू बस खुद को साबित करना चाहता है। चल, मैं तेरे साथ अकेले युद्ध करूंगा। यदि मैं हारा, राज्य तेरा। यदि तू हारा, तेरा अहंकार मिटेगा। दोनों लड़े और राजा वीर नारायण जीत गए। सम्राट ने हाथ जोड़ दिए और कहा, आज पहली बार मैं हारा हूँ और पहली बार मैंने जीत की असली परिभाषा देखी। नैतिक शिक्षा, शक्ति अकेले शरीर की नहीं होती, आत्मबल और संयम ही असली ताकत है। विनम्रता और न्याय से जीता गया युद्ध तलवार से जीते गए युद्ध से कहीं श्रेष्ठ होता है। सच्चा राजा वो है जो युद्ध न करे लेकिन फिर भी सबको जीत ले।